प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7वीं के कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के 5वें पद का अध्ययन करेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। श्री मंगल सिंह जी सुमन द्वारा बहुत अच्छी यहाँ पे कल्पना की गई पक्षी के माध्यम से। नवीन शब्दार्थ को पढ़ेंगे। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अर्थात जिसको अपन असीम भी कह सकते हैं। असीम यानी सीमाहीन, कोई सीमा नहीं। दूसरा क्षितिज, क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। हम कुछ ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। होड़ा होड़ी यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना यानी कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं, उसको होड़ा होड़ी कहते हैं। तनती सांसें यानी मरते समय टूटती सांस, यानी जब सांस टूटने लगती है, टूटती हुई सांस। अब इन पंक्तियों का व्याख्या इस प्रकार है। इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते, प्राप्त कर जाते, या अपने प्राणों को गंवा देते। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी चाहते हैं कि वो नभ की सीमा को प्राप्त करना चाहते हैं, क्षितिज से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वो पंखों के द्वारा होड़ा होड़ी करते हैं, कंपटीशन करते हैं। वो कहते हैं या तो क्षितिज से मिलन हो जाएगा, अनंत ऊंचाइयों को छू लेंगे, या फिर अपने प्राण छोड़ देंगे। आज इस पद की प्रश्नोत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। इस पद में पक्षी की इच्छा क्या है? पहला, इस पद में पक्षी की इच्छा क्या है, यानी पक्षी क्या चाहता है। दूसरा, क्षितिज का अर्थ क्या है? क्षितिज का अर्थ क्या है? इसको किसी वाक्य के लिए एक वचन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो क्षितिज कहेंगे। तीसरा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना को क्या कहते हैं? चौथा और अंतिम सवाल, पक्षी का बहुवचन क्या होगा? प्यारे बच्चों, आप इस पद को याद करें, कंठस्थ करें और लिखें, और इनके चारों प्रश्न हैं उनको भी लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। धन्यवाद।